तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.डी. यादव बुक का लाभ तथा हानि। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एक घड़ी का क्रय मूल्य ₹530 है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। यानी कि दोस्तों एक जो वस्तु है उसका मूल्य है, क्रय मूल्य 530 रुपए, और ये हानि प्रतिशत में होती है 24% का। तो इसका हानि रुपए में क्या होगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो इसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो है 530 रुपए, और इसमें 24% की हानि होती है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल 24% का मान निकाल देना है, वो भी क्योंकि हम लोगों को रुपए में इसका मान बताना है 24% का। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। तो जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या करते हैं कि आपस में इसको गुणा कर देते हैं। किया जाएगा 1272 बटा के 10। तो इसको दोस्तों नीचे जब 10 आ गया तो दाहिने तरफ से एक अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 127.2 रुपये। यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का ₹3 प्रति की दर से 5 पेंसिल, ₹2 प्रति की दर से 3 रबड़ तथा ₹5 प्रति की दर से 3 शार्पनर खरीदता है। तो प्रति वस्तु औसत व्यय रुपए में क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि औसत व्यय बराबर होता है कुल व्यय बटा के वस्तुओं की संख्या। यानी कि दोस्तों औसत व्यय हम लोगों को ज्ञात करना है। तो औसत व्यय बराबर होता है कुल व्यय बटा वस्तुओं की संख्या। तो आइए दोस्तों कुल व्यय निकालते हैं। व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च। तो आइए कुल खर्च निकालते हैं। तो ₹3 प्रति की दर से 5 पेंसिल खरीदा है, यानी कि 3 प्रति की दर से 5 पेंसिल। तो इसमें खर्च हुआ है इसका 15 रुपए। ₹2 प्रति की दर से 3 रबड़, ₹2 प्रति की दर से 3 रबड़ जब खरीदेगा तो इसमें इसका खर्च होगा 6 रुपए। तथा ₹5 प्रति की दर से 3 शार्पनर खरीदा है, तो इसमें इसका खर्च जो होगा 5 तिहाई 15 रुपए। अब देख लेते हैं कि कुल खर्च कितना हुआ है। तो 15 और 15 30, और ये जाएगा दोस्तों 36 रुपए। यानी कि कुल इसका खर्च जो हुआ है वह हुआ है 36 रुपए। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि औसत व्यय निकाल लेते हैं। तो औसत व्यय बराबर होता है दोस्तों कुल व्यय, यानी कि कुल व्यय का मतलब होता है कुल खर्च। तो कुल खर्च अपने पास कितना हुआ है तो 36 रुपए, यानी कि 36 रुपए का खर्च हुआ है। और वस्तु की संख्या कितनी है। तो वस्तु की संख्या है दोस्तों 5 3 8 और 3 11, यानी कि दोस्तों 11 वस्तु की संख्या है, और कुल हुआ है खर्च 36 रुपए। तो औसत व्यय बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो 11 तिया 33 और 11 दूना 22, तो 80 बचेगा। तो 11 7 77, यानी कि दोस्तों 3.27। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.27 रुपए। यानी कि जो इसका औसत व्यय है, औसत खर्च है, वो आया है 3.27 रुपए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 2 कलम ₹20 प्रति की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ने से मालूम चल जा रहा है कि 2 ही पेन लिया है और दोनों का मूल्य है 20 रुपए। तो एक को 25% के लाभ पर बेच रहा है, और जब दूसरी को 25% के हानि पर बेचेगा तो उसको कोई लाभ तथा हानि नहीं होगी। अब आइए इसको हल करके समझते हैं। एक पेन लिया है 20 रुपए में, तो इसको बेच रहा है 25% के लाभ पे। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, और जब इसको 25% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 125%। तो जब 20 का 125% निकालेंगे हम लोग, तो ये होता है दोस्तों
125/100, तो 1 0 से 1 0 1 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। जब इसको पूरे को काट देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 के 25, यानी कि यहाँ तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है उसको। अब दूसरे को जब 20 रुपए में खरीदा है और 25% की हानि से जब बेचेगा, तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, और जब इसमें 25% की हानि पर बेचेगा तो वो बेचेगा दोस्तों 75% पे। तो 20 का 75% आइए निकालते हैं। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो कटेगा 5 बार में, और 5 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। यानी कि दोस्तों जो दोनों वस्तु को खरीदा था तो उसके खर्च हुए थे 40 रुपये, और जब बेच दिया है इसको तो बेचने के बाद भी इसके पास मिल रहे हैं 40 रुपये। तो 40 रुपये में खरीद करके और 40 रुपये में जब बेचने के बाद उसको प्राप्त हुए हैं, तो इसको इस मामले में कोई लाभ तथा कोई हानि नहीं हुई है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोई लाभ तथा हानि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक चावल व्यापारी रुपये 1280 में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि 18% चावल परिवहन में खराब हो गया, तो कितना बचा होगा दोस्तों। तो जब इसमें से 18% निकालेंगे तो ये बचा होगा दोस्तों केवल 82%। यानी कि कुल चावल जो भी वर्तमान में बचा है वह केवल बचा है दोस्तों 16 में से केवल 82%, यानी कि 82/100, यानी कि कुल चावल हम लोगों का हो जाएगा 16 × 82/100 क्विंटल। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, 1280 में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में गुम हो जाता है। उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो खरीदा है वो 1280 रुपये में खरीदा है। अब इसको क्या करना है कि बेचना है दोस्तों, यानी कि विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि 1280 रुपये में जब खरीदा है और इसको बेचेगा 23% लाभ कमाने के लाभ पर, तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100% पर, और जब इसमें 23% लाभ पर बेचेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 123%। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 123/100, यानी कि विक्रय मूल्य पूरा निकल के आ जाएगा, इतना रुपया प्राप्त होगा। अब आगे बोल रहा है कि जो बचा हुआ चावल है वह कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचेगा। तो दोस्तों जब कुल पैसा इसको प्राप्त करना है इतना रुपए, यानी कि 1280 × 123/100, और इसको और चावल है इतना, तो इससे यानी कि कुल मूल्य में जब कुल चावल से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों को दोस्तों 1 केजी चावल का दाम। तो आइए अब इसको भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 82/100, यानी कि दोस्तों ये है कुल विक्रय मूल्य हम लोगों के पास, और नीचे है कुल चावल। तो जब कुल विक्रय मूल्य में से कुल चावल को भाग दे देंगे तो 1 केजी का दाम निकल के आ जाएगा। तो अब जब इसको काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा दोस्तों 120 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, राम एक मशीन रुपये 51 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे रुपया 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ है उसका क्रय मूल्य। अब बोल रहा है दोस्तों कि जब 51 लाख में बेचता है या 51 लाख में, तो जब वो 60 लाख में बेचता है, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। और एक बार बेच रहा है दोस्तों 51 लाख में, और उसको बता रहा है कि जब 60 लाख में बेचा होता तो बोल रहा है
तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ हो गया क्रय मूल्य, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका घाटा जो हुआ है उसको x का घाटा हुआ है। अब बोल रहा है कि जब इसी वस्तु को यानी कि इस क्रय मूल्य ये हो गया और जब इसको 60 लाख में बेचा होता तो इसके पूर्व घाटे का यानी कि घाटा हुआ है x का, तो इसके 8 गुना इसको लाभ हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब इसका 8 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8x। तो कहने का मतलब ये है कि रुपए में यहाँ से यहाँ इसका अंतर कितना है। तो रुपए में अंतर है दोस्तों 9 लाख का, और यहाँ x और ये 8x यानी कि ये हो गया 9x, यानी कि 9x बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 लाख। तो 9 से 9 जब कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 1 लाख। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना हो तो इधर से हो रहा है इसको 1 लाख का घाटा और इधर से हो रहा है 8 लाख का फायदा। तो अगर जो इधर से निकालना होगा तो 8 लाख इसमें माइनस करना पड़ेगा, अगर जो इधर से निकालना होगा तो इसमें 1 लाख जोड़ना पड़ेगा। तो आइए इधर से ही निकाल लेते हैं। तो 51 और प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 52 लाख रुपए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इधर से x का हानि हो रही थी तो इसलिए हम लोगों ने 1 लाख जोड़ दिया है, लेकिन इधर इसका 8x का लाभ हो रहा था तो इधर से घटाना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।